दोस्तों वीडियो को शेयर करें ज़रूरतमंद लोगों के पास और पूरा अंत तक ज़रूर देखें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम में। आज का जो वीडियो है क्लास 10th के लिए है। तो क्लास 10th के सभी बच्चों को अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। फ़ायदा आपका है और सब्सक्राइब आपको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो अब तक जो हमारी वीडियोस चल रही थी वो क्लास 12th की क्लासेस की चल रही थी, क्लास 11th की क्लासेस की चल रही थी। आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था आज की तारीख से हम इस 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हर बात को बहुत तसल्ली से समझेंगे। समय हमारे पास बहुत है बच्चों, बस इस समय का यूटिलाइज करना है आपको और हमको। हम सब मिलकर अगर समय का यूटिलाइज करें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को एक एक बात बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं। आज जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, या कह सकते हो लेक्चर 1 है। हमारा लेक्चर 1 है। आज 10th क्लास के जो टॉपिक्स हैं आप लोगों को पता होगा, 2 प्रकार के मैथ हैं 10th क्लास में, एक स्टैंडर्ड मैथ और एक बेसिक मैथ। तो हमारी जो स्टडी होगी कंबाइंड होगी, जहाँ पर हमारे बेसिक मैथ वाले बच्चे भी कवर कर सकते हैं और स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी कवर कर सकते हैं। किस तरीके से हम अपनी स्टडी को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। इस प्रोसीजर में जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो अपना लेवल अप कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे साथ जुड़कर आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर फर्स्ट आप सभी को पता है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रियल नंबर है, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके पीछे छुपी हुई कुछ बातों के बारे में, यानी कि इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपका उत्साह, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानने के बाद अगर उस चीज़ को हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में मज़ा ही कुछ और होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं कुछ बात ही ऐसी बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक पेज मैंने आप लोगों के सामने रीओपन कर दिया है, जिसको आप देखकर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको अच्छे से रीड कर पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा होगा और मेरी वॉइस भी अच्छे से सुनाई दे रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने स्क्रीन पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 4 रीओपन किया है, जिस पेज पर आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। हमें रियल नंबर के पहले टॉपिक से परिचित कराया गया है। इस चैप्टर में ये टॉपिक हम पहले समझेंगे थ्योरेटिकली, फिर हम इसको प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से समझेंगे। थ्योरेटिकली समझने में थोड़ा हिस्ट्री है इसके पीछे, इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो देखो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर एक चित्र आया होगा जो आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो मैं बताना चाहूँगा
ये जो व्यक्ति हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो व्यक्ति हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही महान व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, 9th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। तो आप पढ़ पा रहे होंगे इनका नाम, और ये बहुत महान व्यक्ति थे। इन्होंने ही अलजेब्रा का निर्माण किया है, यानी कि अलजेब्रा मैथ इन्होंने ही लिखा हुआ है। और भी कुछ बातें मैं इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो रियल नंबर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एल्गोरिथम। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्गोरिथम होता क्या है, आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज of well-defined steps which gives a procedure for solving a types of problem। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना चाहूँगा एल्गोरिथम जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया था, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और मैंने बताया अभी, एल्गोरिथम क्या होता है? वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज, यानी कि एक ऐसा स्टेप्स का, एक ऐसी स्टेप्स की सीरीज जो वेल डिफाइंड के स्टेप्स हो। जैसे यानी कि उनके बारे में वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती क्या है, इस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। थोड़ा से आगे चैप्टर को आगे बढ़ते के साथ साथ हम इस बारे में चर्चा करेंगे। पहले जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो बच्चों, फिर आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। अब उसके आगे के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th सेंचुरी Persian mathematician Khwarizmi. In fact, even the word algebra is derived from a book he wrote called हिसाब अल-जब्र। तो आगे का आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, फिर लेमा के बारे में लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अब बच्चों, आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है रियल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम रियल नंबर की स्टडी आज करेंगे। बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से एक एक बात को मैं समझाऊंगा। अभी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया होगा उसमें हिसाब, पहले इसके बारे में बता दूं, हिसाब वर्ड और हिसाब अल-जब्र, ये वर्ड आखिरी में लिखा था, आपको दिखाई दिया होगा, हिसाब अल-जब्र। तो इसका मतलब बता दूं, जो ये मैथमेटिशियन थे जो आपको मैंने दिखाई स्क्रीन पर देखो, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये वर्ड दिया है हमें हिसाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हिसाब वर्ड क्या है मैं बताना चाहूंगा। ये हिसाब वर्ड क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति अमूमन अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो हिसाब वर्ड का उपयोग करता है, इस वर्ड को अपने मुंह से बोलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हिसाब किताब, ये वर्ड कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति ने बोला ही होगा। तो ये हिसाब किताब होता क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। कोई व्यक्ति किसी दुकान से उधार सामान लेता है, तो वो दुकान वाला बदले में उसके हिसाब में रुपए लिख लेता है और
उसको हिसाब किताब, व्यक्ति ने सामान जो उधार लिया था उसको महीने पर या 2 महीने में हिसाब किताब करना होता है। कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल से आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो हिसाब किताब, उसी हिसाब की यहाँ पर बात हो रही है। ये हिसाब नाम पर इन महान मैथमेटिशियन ने एक किताब लिखी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हिसाब अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या होता है बच्चों? कैलकुलेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन ये वर्ड तो 100% आपने सुना होगा। इसी हिसाब को हिंदी में उर्दू भाषा में बोला गया है और इंग्लिश में इसको कैलकुलेशन कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन जो होती है वो पूरी की पूरी अलजेब्रा पर डिपेंड होती है। पूरा का पूरा अलजेब्रा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। कैलकुलेशन में क्या आता है बच्चों? जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें कैलकुलेशन में आती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशन जो है ये किसका पार्ट है? ये अलजेब्रा का पार्ट है। और अलजेब्रा को उर्दू में अलजब्र लिखा गया है। ये बात कह रहा है अलजेब्रा एक मैथ है जिसको उर्दू में नाम दिया गया है अलजब्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिसाब एक अलजेब्र का पार्ट है। ये इन्होंने रिप्रेजेंट करना चाहा था आप लोगों के सामने। कुछ बच्चे जो होते हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें होती हैं पढ़ते नहीं हैं। मैं आप लोगों को इसको कुछ इंटरेस्टिंग बना के आप लोगों को पढ़ाना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अब हम रियल नंबर पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और रियल नंबर में जो पहला टॉपिक है वो क्या है बच्चों? वो क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रियल नंबर चैप्टर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपकी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है रियल नंबर, उसका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब इस टॉपिक को हम चैप्टर के साथ साथ टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है और ये आगे भी आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सुन पा रहे हो मुझे, एल्गोरिथम, और मैंने आपको बताया था अभी एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी कि जो हम स्टेप्स लिखेंगे, अभी हम इन स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल करेंगे बच्चों। हम धीरे धीरे टॉपिक पे आएंगे और एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। तो अब बात बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, एल्गोरिथम होता है वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स की एक वेल डिफाइंड सीरीज। अब समझेंगे इसको डिटेल में, फिलहाल इनके नाम के मतलब मैं बता रहा हूं। अब चलते हैं डिवीजन। डिवीजन क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता होगा, डिवाइड करने का एक तरीका, डिवाइड करने का एक प्रोसीजर, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोसीजर ऑफ डिवाइड, प्रोसीजर ऑफ डिवाइड, यानी डिवाइड करने का एक तरीका, यानी कि भाग करने की एक विधि, भाग करने का एक प्रोसीजर जो है वो डिवीजन है। और बच्चों अब आती है बात यूक्लिड की। ये यूक्लिड क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड एक नेम है, यूक्लिड एक नेम है
नेम ऑफ मैथमेटिशियन। तो एक यूक्लिड जो है बच्चों, यूक्लिड एक नेम है किसी मैथमेटिशियन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिशियन भी बहुत महान मैथमेटिशियन थे और इन्होंने इन मैथमेटिशियन यूक्लिड डिवीजन जो यूक्लिड है, इन्होंने हमें ज्योमेट्री पोर्शन में, ज्योमेट्री तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, ज्योमेट्री तो पढ़ा ही होगा, ज्योमेट्री में बहुत कुछ दिया है हमें, ज्योमेट्री पोर्शन में बहुत कुछ दिया है। और बच्चों नंबर्स के अंदर भी बहुत कुछ इन्होंने हमें मैथ के अंदर दिया है पढ़ने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर्स और ज्योमेट्री की जो स्टडी करते हैं वो यूक्लिड जी ने हमें प्रोवाइड कराया है। तो आपको इस नाम का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। अब हम इसके आगे की स्टडी को बढ़ाते हैं। हमने समझ लिया एल्गोरिथम क्या है, हमने समझ लिया डिवीजन क्या है, और हमने समझ लिया कि यूक्लिड कौन थे, एक मैथमेटिशियन थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद अब हम स्टडी शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है A = BQ + R, where R is greater than equal to 0 and less than B। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने बोर्ड पर आप लोगों के सामने लिख दी है, तो आपको दिखाई दे रही होगी। अब इस जो बात मैंने बोर्ड पर लिखी है, इसको मैं बिल्कुल तसल्ली से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे प्रोसीड की। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस ध्यान से, तसल्ली से, पेशेंस रखकर वीडियो को देखते रहें। जो नॉलेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ इतना डिटेल में आप ना इससे पहले कभी पढ़े होंगे और ना कभी आपको मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं जो मैंने सीखा है आपको एक एक बात डिटेल में समझा दूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, A = BQ + R, R जो होता है वो 0 से बड़ा और इक्वल और B से छोटा होता है। अब ये चीजें आई कहां से? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं डिवाइड की तरफ। अब हम कुछ जनरल बात आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली शेयर कर लेते हैं। अब ये सारी बातें बस आप लोग देख लो। अब ये सारी बातें घुमा कान तोड़ मरोड़ के सारी बातों को मैं यहीं पर आके रुकूंगा और इस पूरे प्रोसीजर को आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये आया कहाँ से। तो बच्चों, डिवाइड करना तो आपको पता ही होगा, डिवाइड आपने किया भी होगा और आपको पता भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड जब हम डिवाइड करते हैं, जो बाहर लिखा होता है उसे डिवाइजर बोलते हैं और जो अंदर होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे होंगे। तो डिवाइजर को भाजक और डिविडेंड को भाज्य कहते हैं। उसके बाद जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक क्वोशिएंट मिलता है बच्चों, क्वोशिएंट मिलता है जिसको भागफल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करने के प्रोसीजर में हमें आखिरी में रिमाइंडर भी मिलता है जिसको शेषफल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बच्चों? शेषफल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइजर जो है यहाँ पर B है, डिविडेंड जो है वो A है और क्वोशिएंट जो है वो Q है और रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों R है। तो मैंने एक प्रोसीजर लिखा A = BQ + R, यानी कि मैं कह सकता हूं A B से डिवाइड किया, Q क्वोशिएंट और R रिमाइंडर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोसीजर चलता कैसे है? किसी भी, इसको देख के नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैं किसी भी डिवाइड के क्वेश्चन में प्रोसीजर चलता कैसे है, ये ऐसे चलता है बच्चों।
इस तरीके से चलता है। यहां पे गया ये मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले ये क्या हो रहा है इससे, ये इससे क्या हो रहा है डिवाइड। फिर बॉड मास रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, बॉड मास रूल तो आपने पढ़ा ही होगा। ओ को यहां से हटा दो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ के बारे में आपने बहुत कम स्टडी किया होगा। फिर डिवाइड, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर डिवाइड किया, डिवाइड के बाद हमने इनको आगे गए मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई के बाद बच्चों क्या किया प्लस किया। तो यानी कि हमने क्या किया, ए को डिवाइड करा है बी से, तो हम बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे क्यू से, और रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चों आर बच रहा है। अब किसी भी प्रोसीजर में आप इस चीज को देख सकते हैं, किसी भी प्रोसीजर में आप इस चीज को देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूं और अपनी बात को अच्छे से समझाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 20 को डिवाइड किया 3 से, मैंने 20 को डिवाइड किया 3 से, या अब देखो डिवाइड किया तो 3 6 जा 80, रिमाइंडर कितना 2, ये आया। अब ये उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है या नहीं चेक कर लेते हैं। ये 20 मेरे प्यारे बच्चों इक्वल होना चाहिए, 3 को मल्टीप्लाई करें 6 से और 6 को जोड़ दें 2 में, तो 3 गुणा में 6 प्लस 2। तो मेरे प्यारे बच्चों चेक कर लो, 3 6 जा 18 प्लस 2, 3 6 जा 18 प्लस 2, ये 18 हो गया और प्लस 2 है, तो बच्चों इनको जोड़ दिया तो रिजल्ट क्या आया 20। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ आई होगी। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने क्या किया, x को डिवाइड किया 3 से और 6 क्वोशंट आया और रिमाइंडर 2 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम x की वैल्यू निकालने के लिए हमसे बोला जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं x इजिकल टू होता है 3 मल्टीप्लाई में क्वोशंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि x की वैल्यू आ गई बच्चों 18 प्लस 2, x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि भाई a इजिकल्स टू बी क्यू प्लस आर कैसे आया। हमने इतना समझ लिया मेरे प्यारे बच्चों, हमने इतना समझ लिया कि a इजिकल टू हमारा बी क्यू प्लस आर कैसे आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोसीजर आपको डिवाइड का प्रोसीजर था, हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, जैसा हम बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं उसको थोड़ा और फोकस करके हमने देखा। यानी कि बोलते हैं ना किसी चीज को हम देख रहे हैं, हम किसी चीज को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस चीज को फोकस करके देखें तो थोड़ा और डिटेल में समझ में आता है, और डिटेल में समझ में आता है। तो इसी बात को जो हमने डिवाइड की थी उसको थोड़ा फोकस कर दिया, और फोकस कर देखो फोकस किया तो क्या मिला, ये मिला। अब ये हमें मिल गया है, पर हम इसके आगे की बात की तरफ आगे की बात करते हैं, थोड़ा से आगे आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आर बड़ा है 0 से और इक्वल है, और बी से छोटा है। तो आज इस बात को भी हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पॉज करके इस सारी बातों को जो मैं लिखता जा रहा हूं कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और एज अ नोट्स हर बात को नोट करें। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, आपके उससे नोट्स बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, लाइफ टाइम काम आते हैं। मेरी स्टडी जो स्कूलिंग थी उसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स बहुत बनाए थे जो कि मेरी टीचिंग में बहुत काम आए। आज मैं टीचर हूं और मैं नोट्स का मैंने हेल्प लिया बहुत अच्छे से। जो मैंने डिटेल में नहीं समझ पाया था उनको डिटेल में समझा, स्टडी की, तो वो बहुत काम आएंगे। किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपकी नॉलेज कभी भी खाली नहीं जाती, नॉलेज हमेशा काम आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने काउंटिंग्स लिखी हैं, आप काउंटिंग देख पा रहे होंगे।
काउंटिंग्स लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये काउंटिंग सिखाने के लिए वीडियो बनाया है सर ने, हमें तो काउंटिंग आती है, हम क्यों सीखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ काउंटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस टॉपिक के बारे में परिचित कराने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेशेंस रखो, पेशेंस, ये पेशेंस बहुत जरूरी है। आप पेशेंस रखो, देखते जाओ, आपको एक कंक्लूजन जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप काउंटिंग देख रहे हो। अब काउंटिंग में 1 को देखो, 1 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इजीली डिवाइड हो जाएगा, वो रिजल्ट वही आएगा। जैसे हमने 1 से 19 को डिवाइड करना है तो 1 19 या 19, तो 19 रिजल्ट आ गया। हम स्टार्ट करते हैं 2 से। अब बच्चों, अगर हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, 2 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 2 केस बनेंगे बच्चों, 2 केस बनेंगे, क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वोशिएंट मैटर नहीं करता है, पर ये रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब यकीन, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे 8 लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आया, 0। चलो, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी मर्जी से एक नंबर और ले लिया, 101, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 50 जा 100, रिमाइंडर क्या बचा, 1। 0 और 1 के अलावा कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो और करके देख लो, 502, 503, अब 2 से डिवाइड किया, क्या क्या आएगा बच्चों, 2 जा 4, 1 बचा 0, 2 5 जा 10, फिर 3 उतार लिया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा आखिरी में, 1 ही तो बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 502 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, 2 से हम किसी भी नंबर a को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2q प्लस 0 बनेगा और 2q प्लस 1 बनेगा। 2 से डिवाइड करने पर इतना बनेगा। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम 2 के अलावा दूसरे नंबर की तरफ आते हैं, 3 की तरफ। हम किसकी तरफ आते हैं बच्चों, 3 की तरफ। अब हम 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, हम 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर, क्योंकि हम रिमाइंडर की स्टडी कर रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 1 2, ये 3 रिमाइंडर बचेंगे, 0 या 1 या 2। कोई भी नंबर आप ले सकते हो। मैंने 20 ले लिया और 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बचा 2। मैंने ले लिया 29, 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, रिमाइंडर बचा 2। मैंने अपनी मर्जी से 31 ले लिया और 3 से डिवाइड किया, 3 10 जा 30 और रिमाइंडर बचा 1। अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लोगे, रिमाइंडर 0 1 2 बचेंगे। यानी कि जो हमारे केसेस बनेंगे बच्चों, जो हमारे अब केसेस बनेंगे, 3 से डिवाइड करने पर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3q प्लस 0 आएगा, या 3q प्लस 1 आएगा, या 3q प्लस 2 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 केस बनेंगे। आप बात को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब आगे चलते हैं, हम 4 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम 4 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, 4 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 1 2 और 3 बचेगा। यानी कि तीसरे केस में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, x y z। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल आपका, नंबर आपका कोई भी नंबर आप ले लो, 1002,
इसको 4 से डिवाइड करके देख लो, इनके अलावा और कोई रिमाइंडर आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। विश्वास रखो मुझ पर बच्चों, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप अपनी तरफ से एग्जांपल जरूर लें और डिवाइड करके जरूर देखें। आपके जो रिमाइंडर होंगे वो 0, 1, 2, 3 के अलावा और कोई नहीं होंगे। तो अब इसकी प्रोसीजर जो बनेंगे, वो केस जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 4 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आएगा, 4 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 2 आएगा, या 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब मैं कंक्लूजन की तरफ आऊंगा मेरे बच्चों, कंक्लूजन की तरफ आता हूं, आपको बात अच्छे से समझाता हूं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं 4 वाला एग्जांपल उठा लेता हूं, a = 4q+3। अगर बच्चों रिमाइंडर 4 आ जाता, खुद देख लो, रिमाइंडर 4 आ जाता, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, रिमाइंडर 4 आ जाता, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें से तो 4 कॉमन आ जाता, तो बचता क्या, q+1 बचता। तो प्लस में, आगे प्लस में क्या है, रिमाइंडर तो 0 ही हो गया ना। अब 4 रिमाइंडर आने का मतलब है वो तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, यानी कि वो नंबर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 4 कॉमन आ ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब इसमें कंक्लूजन वाली बात ये है कि हमने 2 से डिवाइड किया, हमने 2 से डिवाइड किया, तो मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर हमारे 0 और 1 थे। 2 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर थे। 3 से डिवाइड करा तो मेरे प्यारे बच्चों 3 रिमाइंडर हो गए, 0, 1, 2। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर हो गए, 0, 1, 2, 3। अगर 5 से डिवाइड करते तो 5 रिमाइंडर होते। 6 से डिवाइड करते तो 6 रिमाइंडर होते, और 10 से डिवाइड करते तो 10 रिमाइंडर होते। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें एक बात, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उतने ही रिमाइंडर होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर उतने ही होंगे। और एक बात फोकस करने वाली है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वो रिमाइंडर नहीं होगा। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर नहीं है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 तक है, 3 रिमाइंडर में नहीं आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो r होता है ना, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ये a, ये a, ये b, ये q, ये r, तो मेरे प्यारे बच्चों जो r है ना वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, देखो 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा होगा, 0 होगा, मिनिमम क्या हो सकता है, 0 के बाद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमेशा मेरे प्यारे बच्चों b से छोटा होगा। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, चेक कर लो, ये डिवाइड ही तो करते हैं नंबरों से, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे हमेशा छोटा होगा। देखो 2 से डिवाइड किया, 2 से 1 छोटा ही है, 3 से डिवाइड किया, 3 से छोटा ही है 2, 4 से डिवाइड किया, 4 से छोटे तक लिया है, 3 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये बात भी अच्छे से समझ ली कि भाई r जो होता है वो 0 से बड़ा और इक्वल होता है, और b से हमेशा छोटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज इस फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे आया, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास में ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई है। अब लेक्चर नंबर 2 यानी कि रियल नंबर के लेक्चर नंबर 2 में, यानी कि कल, आप लोगों को इसके आगे इसका काम क्या है वो बताऊंगा। प्लीज आप इस वीडियो को देखकर इसकी प्रैक्टिस जो मैंने समझाया है इस पर विचार करें। आप सिर्फ विचार करें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका होमवर्क कल की क्लास से शुरू होगा। आज सिर्फ विचार कीजिए, भाई सौरभ सर ने जो पढ़ाया वो एक्चुअल में समझ आया या नहीं आया, या औरों से कुछ अलग मिला या नहीं मिला। अब तक हम कहाँ छुपे हुए थे, इतनी डिटेल में नॉलेज होती है एनसीईआरटी के अंदर, इतनी बेसिक्स